दीदी कोई अपनी पत्नी बना लूं और आगे तो आप समझ ही सकते हो। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरी दीदी का नाम अंजलि है। वह दिखने में बहुत सुंदर लगती है। अगर कोई भी उन्हें एक बार देख ले तो उनका दीवाना हो जाए। वह 26 साल की होने वाली थी, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। मम्मी पापा ने दीदी के लिए बहुत से रिश्ते देखे, लेकिन उनकी शादी कहीं नहीं हो पा रही थी। जब पापा ने दीदी की कुंडली की ज्योति को दिखाई तो पता चला कि दीदी की कुंडली में दो जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे दीदी का मन भी अपने पति के साथ रहने का करने लगा। दीदी जो चाहती थी मैं शादी से पहले नहीं हो सकता था। एक दिन मैंने दीदी को टीवी से खेलते देख लिया और जाकर मैंने कहा, दीदी तुम्हें मम्मी बुला रही है। इसके बाद मैं उनके कमरे से बाहर आ गया। वैसे तो मेरी दीदी बहुत भोली लगती थी, इसलिए पता था कि उनके भोले चेहरे के पीछे एक और चेहरा है। पता चल गया हुआ कि मैं उन्हें देख लिया है, लेकिन इस बार मैंने तो कुछ बोल रहा था और दीदी फिर शाम को हम सब बैठकर खाना खा रहे थे। तभी दीदी मुझे कुछ इशारा करके बोल रही थी, लेकिन मैं उनकी बात नहीं समझा। जब मैंने खाना खा लिया तो दीदी बोली, चल भाई हम छत पर घूमकर आते हैं। मुझे अंदर से लगने लगा कि शायद दीदी कल वाली बात के बारे में कुछ पूछे। उसके बाद मैं दीदी के साथ छत पर गया। कुछ देर हम दोनों शांत रहे। मुझे लगा पहले दीदी बोलेंगी और उन्हें लगा कि पहले मैं बोलूँगा। फिर मैं नहीं पूछा, दीदी तुम मुझे छत पर क्यों लाई हो? फिर दीदी बड़ी धीमी आवाज़ में बोली, तुमने मुझे वह करते हुए देख लिया ना, मैं जान बचाते हुए बेकार। मैं तो कुछ भी नहीं देखा। तो दीदी बोली, मुझे सब पता है, तू झूठ बोल रहा है। दीदी बार बार घूमर मुझे उसी के बारे में पूछ रही थी। तो मैंने कहा दीदी देख लिया था, लेकिन एक बात बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रही थी? तो दीदी मेरा हाथ पकड़कर नीचे बैठा लिया और बोली, देख छोटू, तुझे औरतों के बारे में नहीं पता। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें शादी के बिना रहना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कहा, दीदी हो ही जाएगी तो टाइम को क्यों बर्बाद करती हो? फिर दीदी बोली, तो मेरी बात नहीं समझा और वह नीचे चली गई। मुझे सब समझ में आ रहा था, नहीं तो वह इस तरह से मुझे पूरा कर शादी और अपने पति के बारे में बात नहीं करती तो मुझे भी मैं बहुत अच्छी लग रही थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए, लेकिन दीदी की शादी नहीं फिक्स हुई। मम्मी पापा को भी बहुत टेंशन हो रही थी। फिर मैं बैठी। फिर एक दिन मैंने मम्मी से पूछा कि दीदी की कुंडली में जो दोष है उसका कोई उपाय नहीं है? तो मम्मी ने जवाब नहीं दिया और बोली, तुम इस मामले में मत पड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। मम्मी की बातों से लग रहा था कि उपाय जो भी हो लेकिन आसान नहीं था। उसके बाद मैं पता लगाने के लिए कुछ ज्योतिषी के पास गया। उसने दीदी की कुंडली देखी भी। जब मैं उसके उपाय सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। ज्योति ने कहा कि दीदी को तो शादी करनी पड़ेगी, दुनिया से चला जाएगा, उसके बाद दूसरी शादी संपन्न हो सकती है। अब यह सबसे बड़ी बात थी कि वह जानती हुई कि दीदी जिससे शादी करेगी वह 2 दिन बाद ही चला जाएगा। इतना बड़ा पाप कौन करेगा? कि बाबा यह तो बहुत गलत रास्ता है। ठीक है, कोई खतरा ना हो। फिर वह बोले, एक रास्ता है। इससे पहले कि अपनी पूरी बात बताते, उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई और सब लोग उनको लेकर अस्पताल चले गए। उसके बाद मैं घर लौट आया। जब मैं घर आया तो देखा मम्मी पापा बहुत खुश थे। मैंने मम्मी से पूछा, क्या बात है मम्मी, तुम लोग बड़े खुश नज़र आ रहे हो? तो पापा बोला, बेटा तेरी दीदी की शादी हो गई है। मैंने कहा, लेकिन पापा किस लड़का से? मैंने कहा, लेकिन पापा आपको ज्योतिषी की बात तो अंजलि की दोस्त की वजह से अपनी जान को देगा। मैंने कहा, पापा ठंड दिमाग से काम
कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। उसके बाद अंजलि के कमरे से चले गए थे। मैं कमरे के बाहर से आवाज़ सुनाई दी। फिर मैं धीरे से दरवाजे के पास गया तो देखा दरवाज़ा अंदर से बंद था। फिर मैं छत के ऊपर गया क्योंकि अंजलि के कमरे के में ऊपर एक खिड़की थी जो सबसे जुड़ी थी। मैंने वहां से चुप कर देखा तो दीदी अपना फ़ोन चला रही थी और धीरे से कुछ कह रही थी। अंजलि अपने पति के साथ रहने के लिए इसका दर्द थी कि वह मुझे ही अपने पति से रूप में स्वीकार करना चाहती थी। वह मेरा ही नाम ले रही थी लेकिन सगी बहनों ने के नाते में रुक जाता था। उसके बाद मैं नीचे चला। मुझे जोरों की भूख लग रही थी तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मी जल्दी से खाना निकाल दो, मुझे भूख लग रही है। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए चला गया। तब सोया था दीदी अचानक से मेरे कमरे में आ गई। वह मुझसे बोली कि भाई किस तरह रह सकते हो। दीदी बोली तो क्या हुआ, इसमें गलत क्या है, माँ तो मेरा कर रहा है। तभी मुझे पापा बुलाने लगे तो मैं वहाँ चला गया। उसके बाद रात को मैं खाना खाकर सोने गया। मेरी आदत थी कि मुझे 1 बजे से पहले नींद नहीं आती थी। जब मेरे घर में सब लोग सो जाते थे तब जाकर कभी मुझे नींद आती थी। रात के 12 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में सो रहा था। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे कमरे में कोई और है। मैंने तुरंत सारी लाइट चला दी। काफ़ी देर तक इधर उधर देखा। देखने के बाद जब मुझे कोई नहीं दिखा तो मैं सोने लगा। मुझे लगा शायद कोई था। अगर जल्दी उनकी शादी नहीं हुई तो मुझे यह अपना पति मानने लगेगी। तभी मुझे याद आया कि ज्योतिषी मुझे कोई और उपाय के बारे में बताने वाले थे। अगले दिन मैं जल्दी से उठा और उसके बाद मैं फिर से उनके पास गया। मैं उनका आंसर पूछा। मैं पूरी तरह स्वस्थ भी था। मैंने कहा, पंडित जी उस दिन मुझे दीदी के बारे में कुछ उपाय बताने वाले थे। पंडित जी बोले, हाँ, मैं कह रहा था कि तुम्हारी दीदी के ऊपर कोई साया है। शादी में बाधा बन रहा है। पंडित जी पूजा पाठ करके चले गए लेकिन मुझे नहीं पता था कि पंडित जी हमारी यह प्रॉब्लम करने के लिए दीदी के साथ पति पत्नी की तरह रहेंगे। उन्होंने दीदी को भी उस दिन अपनी पत्नी के जैसे मान लिया और आगे तो आप समझ सकते हो। लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि अब दीदी की शादी हो जाएगी क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि शादी जल्द हो जाएगी। अब पंडित जी की बात सच हो गई। 2 दिन बाद जहाँ को वहाँ से अपनी दीदी के रिश्ते की बात चलाई थी। वहाँ से फ़ोन आया। पापा ने लोगों से करीब 1 घंटे तक बात की। उसके बाद फ़ोन रख दिया। पापा बोले वो लोग शादी के लिए मान गए हैं। इतना सुनकर हम सब बहुत खुश हुए। उन्हें रिश्ते की मर्यादा और इंसानों की कमजोरी के बारे में एक बड़ा सबक सिखाया। रिश्ते तब तक पवित्र रहते हैं जब तक उनकी सीमाएं टूटी। जब कोई अपनी मर्यादाओं को भूलता है तो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी बात कर देता है। दोस्तों, इस कहानी में किसका दोस्त है, अंजलि का या छोटू का? हमें अपनी राय ज़रूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और रोमांचक और प्यारी कहानी के साथ। धन्यवाद।